जुनून, जुनून, जुनून। आइए आइए मिस्टर धनराज, आइए। हेलो। बैठिए। थैंक यू। मुझे अफसोस है कि उस राजवंश ने मालूम नहीं किस जायज नाजायज तरीके से सीमेंट और लोहे की सप्लाई फिर से रिलीज करवाई है। जी हाँ, अब उसका कोटा तो खत्म हो चुका था, तो फिर उसे ये सब कुछ कहां से मिल रहा है? मुझे दिखता है उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। यह तो सरासर ज्यादती है। अब मुझे फैक्ट्री बिल्डिंग की मरम्मत के लिए सीमेंट की 100 बोरियों की जरूरत थी। मैं तरसता रह गया, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं दी, और यहां पर उसे सैकड़ों ट्रक दिए जा रहे हैं। यह तो गैर कानूनी हरकत है। आप इसे रोक सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं बेबस हूं, कुछ नहीं कर सकता। हमें जब ऊपर से हुक्म मिले तभी कुछ कर सकते हैं। माने आप भी कुछ नहीं कर सकते? आप मेरे दोस्त हैं आदित्य, यू आर माई पर्सनल फ्रेंड। आपको मालूम नहीं मुझे कितना दुख हो रहा है कि इस कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो लोगों को रिश्वत देकर उन्हें अपने शीशे में उतार सकता है, तो मुझे भी कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं तो इसका मशवरा नहीं दूंगा। हाँ, एक बात कह सकता हूं कि यह सब इलीगल तरीके से हुआ है। अगर आप नाप तौल कर कदम उठाएं तो इसे पकड़वाया जा सकता है, और अगर वो पकड़ा गया तो उसको मदद करने वाले उसके सरपरस्त बदनामी के डर से उसको बचाने के लिए खुल्लम खुल्ला सामने नहीं आ सकते। ठीक है, मैं देखता हूं। एनीवे, आपके मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। जी। क्या हुआ? कमिश्नर के पास गए थे? हाँ, वहीं से आ रहा हूं। क्या कह रहा था? यही कि वो कुछ नहीं कर सकता। उसे बेरोक टोक सीमेंट लोहा देने का हुक्म ऊपर से जारी हुआ है। ये क्या उसकी घर की हुकूमत है? तुम नहीं जानती सीमा, ये ईमानदारी का जमाना नहीं है। मालूम नहीं उसने किस किस को खरीदा हुआ है। तो अब क्या करें? बिल्डिंग्स बनाता तो बनाने दो। ये बिल्डिंग्स बनाने की बात नहीं है सीमा। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है। वो मुझे एहसास दिलाना चाहता है कि उसमें कितनी ताकत है। ये सही है कि हमें नीचा दिखाकर तड़पाना चाहता है, और अगर हम उसे ये एहसास दे कि हम तड़प रहे हैं तो उसको वाकई लगेगा कि वो जीत रहा है। अभी तक तो खैर वो ही जीत रहा है। तो अब क्या करें? याद है सीमा, कुछ महीने पहले हम मिनी अग्रवाल के यहाँ डिनर पार्टी पे गए थे। वहां मिस्टर केशव कलसी मिले थे। वाइट सूट वाला? बिल्कुल। हाँ। याद है उसने कहा था कि अगर हमें किसी मदद की जरूरत हो तो हम उसे कांटेक्ट करें। मुझे तो वो आदमी बहुत खतरनाक लगता है। बस वही एक आदमी है जो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा सकता है। तो क्या तुम भी उन्हीं ऊंचे तरीकों पर उतर आओगे जिन पर वो उतर आया था? अगर हमें इस दुनिया में जिंदा रहना है तो हमें ये सब तरीके अपनाने होंगे। केशव कालसी 659999। मिस्टर केशव कलसी। हाँ, मैं के बोल रहा हूं। कौन कौन आदित्य? आदित्य धनराज। के साहब, आपको याद होगा हम होटल अपोलो में मिनी अग्रवाल की डिनर पार्टी पे मिले थे। हाँ, मिले तो थे। फिर के साहब, आपको याद होगा आपने कहा था अगर मैं किसी प्रॉब्लम में रहूं तो मैं आपसे बात करूं। मैं एक बहुत बड़ी उलझन में फंसा हूं। इस सिलसिले में मैं आपसे कुछ मशवरा करना चाहता था। आप किसी वक्त मेरे दफ्तर आ सकते हैं? मुझे आपकी उलझन मालूम है, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। क्यों? आप आगे बात तो कीजिए। आपकी जो भी खिदमत करनी होगी हम करेंगे। आप उस बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैंने आपसे कहा ना कि इस सिलसिले में मैं आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जिनसे टक्कर लेने में आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हीं से बहुत पहले मैं एक लंबा सौदा कर चुका हूं। अब
केके जिनके साथ सौदा करता है उन्हें धोखा कभी नहीं मिलता। बाय। क्या हुआ? 2 कौड़ी का आदमी 10 ब्लडी कुक, बात करने की तमीज नहीं। मैंने कहा था ना, ये आदमी 1 नंबर का फ्रॉड है, फिर भी तुमने उसे फोन किया। हाँ, मेरी अकल पर तो पत्थर पड़े। एक तुम तो अकलमंद हो। रिलैक्स, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। काम डाउन। हेलो हेलो, बात क्यों नहीं करते केशव कलसी? स्पीक अप, स्पीक अप, डैम यू बुज़दिल। गेट अप, उठो। मैं कहता हूं उठकर अपने उस केशव कलसी को फोन करो। छोड़ दो मुझे। कम ऑन। केके, लो, बात करो, चले। हेलो, तुम कहाँ खो गई हो? मैंने कितनी बार तुमको टेलीफोन किया है, लेकिन वो वकील का बच्चा हमेशा वहां होता है। मैंने तुम्हें उस मजनू के डायलॉग सुनने के लिए ये फोन नहीं दिया था। करे छोट, कह दो उससे कि आज से यहां टेलीफोन करने की जरूरत न करे। चले। सुनो केशव, बार बार फोन करके मुझे तंग न करो। बंद करो यहां टेलीफोन करना। प्लीज स्टॉप इट। बेशर्म, बेहया, बेवफा, आखिर तुमने भी अपनी असलियत दिखा दी मिनी अग्रवाल। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है केशव, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ नाना, क्या नहीं हुआ? वो मिनी अग्रवाल जो एक सहमी हुई हिरनी की तरह इस केशव कलसी की आगोश में पनाह लेने के लिए आती थी, अब कहती है कि आइंदा मैं उसे टेलीफोन ना करूं। किसी की मजबूरी समझने की कोशिश किया करो केशव। उसने क्यों और किन हालात में तुम्हें टेलीफोन किया होगा, खुद उस पर क्या बीत रही होगी, तुम्हें क्या मालूम। सब्र करो केशव, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब औरतें ऐसी हैं नाना, सब औरतें ऐसी ही हैं। तो उनके झमेले में पड़ते ही क्यों हो? केशव, भूल जाओ इस लड़की को और अपने काम में लग जाओ। यही तो मैं नहीं कर सकता नाना, यही तो मैं नहीं कर सकता। इस केशव कलसी ने अपनी जिंदगी में एक ही औरत से मोहब्बत की है, और वो है ये मिनी अग्रवाल। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते नाना कि उस लड़की के अंदर हरदम कैसी ज्वाला दहक रही है, और उसी ज्वाला में ये पत्थर दिल केशव कलसी पिघल कर बह गया है। मैं उससे मोहब्बत करता हूं नाना, आई लव हर। वो लड़की भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उसका अब नाना नगरकर को पूरा विश्वास हो गया है। तुम घबराओ मत, टेलीफोन न सही चिट्ठी तो पहुंच सकती है, और वो तुम्हारा मस्करा मनमोहन तो अभी जिंदा है, उसे भेज देंगे। हेलो हेलो, हाँ कौन? सुमेर राजवंश। हाँ है यही, लीजिए बात कर लीजिए।
मुझे किसी से बात नहीं करनी है। घर आई लक्ष्मी को इस तरह ठुकराया नहीं करते। इसी पर आजकल का संसार चलता है केशव। लो बात कर लो। कहिए राजा साहब। केके साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकूंगा। सारा काम आराम से हो गया। मैं अपने सेक्रेटरी को सारी रकम देके भेज रहा हूं। अब आप ही अपने पटेल साहब से भुगतिए। ये काम आपको खुद करना होगा राजा साहब। केके ऐसे झमेलों में नहीं पड़ता, और आजकल अपने ही झमेले कुछ इस कदर उलझे हैं कि उनसे फुर्सत ही नहीं मिलती। दरअसल मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। बेटे को बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवाना है, वरना मैं आपको ये तकलीफ ना देता। नहीं राजा साहब, ये काम आप खुद करके जाइए। देखो, कल बेटे की एडमिशन का आखिरी दिन है, इसीलिए मैं आपको ये तकलीफ दे रहा हूं। और पटेल साहब भी कल ही आ रहे हैं। ठीक है राजा साहब, आप अपने सेक्रेटरी को भेज दीजिए। क्या करूं, आपके सामने मैं लाजवाब हो जाता हूं।